नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, रेकी हीलिंग की हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, बहुत सारी विधाओं को सीखा है, बहुत सारे सिंबल्स सीखे हैं। तक हमने 3 लेवल्स का सेल्फ अट्यूनमेंट भी सीखा है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए अब हमें सीखना है ग्रैंड मास्टर लेवल। ग्रैंड मास्टर लेवल को सीखने के लिए आपको एक और अच्छा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्रैंड मास्टर लेवल पे कौन कौन से सिंबल्स को आपको आना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को ग्रैंड मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट कैसे लेना है ये समझाऊंगा। ग्रैंड मास्टर लेवल पे अट्यूनमेंट थोड़ा डिफरेंट है पिछले 3 अट्यूनमेंट से, क्योंकि सेल्फ अट्यूनमेंट के लिए ग्रैंड मास्टर लेवल पे आपको सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी होती है। ये सिंबल्स आपने सीख रखे हैं और ग्रैंड मास्टर लेवल के जो सिंबल्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। याद रखना, ग्रैंड मास्टर लेवल के सिंबल्स को कभी भी अपने मुंह से इंचेंट नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, नियम है ये। ग्रैंड मास्टर लेवल के बाद 3rd डिग्री के बाद जो भी सिंबल्स होते हैं उसका इंचेंटमेंट मुंह से नहीं होगा, 3 बार होगा, मन में होगा, आपकी भावनाओं में होगा। सिखाने के वक्त मैं ज़रूर बोल के बताऊंगा आपको, लेकिन जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने मुंह से उच्चारण नहीं करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको ध्यान लगाना है अगले 21 मिनट ही लगाना होता है। इसमें पहले ध्यान लगा के बैठना होता है, आपको शांत होना होता है, आपको स्थिर होना होता है, आपको अपनी समाधि की अवस्था तक पहुंचनी है। अगर समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कोई मतलब नहीं इस अट्यूनमेंट का, आप ग्रैंड मास्टर लेवल के लिए तैयार नहीं हुए। ये बिल्कुल MBBS करने के बाद MD या MS करने जैसा है। अगर आपने अभी तक MS करना चाहते हैं, MBBS करने के बाद आप नॉर्मल से सर्जरी नहीं कर पा रहे हो तो आप MS कैसे ही करोगे, या अभी तक आपको मेडिसिन का नॉलेज नहीं है तो आप MD कैसे ही करोगे। ये बिल्कुल वैसा है। तो सबसे पहले आपको 21 मिनट मेडिटेट करना है जहाँ पर भी आप बैठेंगे। बैठने के लिए जगह आप जानते हैं, जो कि मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि सेल्फ अट्यूनमेंट के लिए प्रकृति माता की गोद में आके हम बैठते हैं, जहाँ पानी, सूरज, आकाश, मिट्टी और वायु होता है। 5 महाभूतों के बीच में बैठते हैं। इसका अल्टरनेट भी मैंने बताया हुआ है कि अगर हम घर पे करते हैं तो हमारे पास लोटे में पानी, एक बर्तन में मिट्टी, कोई गमला रख सकते हैं, एक दिया, ये जिसमें अग्नि हो सकता है, वायु हर जगह होती है। और आकाश के लिए आपको मानना होता है कि यहाँ आकाश है, क्योंकि आकाश तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि आकाश और आपके बीच में एक छत होता है, लेकिन आपको भावनात्मक रूप से मानना होता है कि यहाँ पे आकाश है, क्योंकि आकाशीय बुद्धिमत्ता हर जगह होती है। तो अब हम आ चुके हैं ग्रैंड मास्टर लेवल के सेल्फ अट्यूनमेंट के लिए। अभी आप यहाँ बैठेंगे और 21 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए सबसे पहले आपके कई तरीके हो सकते हैं ध्यान करने के, आपको कई तरीके सिखाए गए हैं। मैंने गाशो मेडिटेशन भी सिखाया है, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट स्टिल आपको सांसों पे ध्यान लगाना है। इस तरह से हम सांसों में ध्यान लगाते हैं। जब हम सांसों पे ध्यान लगा लेते हैं उसके बाद धीरे से हम अपने आप ही अपने उस अवस्था में आते हैं जहाँ हमारा मन शांत हो जाता है, जब हम विचारों से शून्य होना शुरू हो जाते हैं। समाधि का मतलब ही यह है विचारों से शून्य होना। देखो, अब तक ध्यान तक ये था कि हम किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाते थे, जैसे कि ओम नाद पर ध्यान लगाए, किसी शब्द पर, किसी म्यूज़िक पर, किसी भी भावना पर हम ध्यान लगा रहे हैं, किसी भगवान पर, किसी एक विचार पर ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने का मतलब होता है ध्यान किसी एक जगह पे केंद्रित करना, और केंद्रित होने के बाद समाधि की अवस्था वो होती है कि उस ध्यान का भी भास ना होना। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, लेकिन उनसे ग्रैंड मास्टर जैसा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि आप अभी तक समाधि में आना नहीं सीखे। अगर आप समाधि नहीं सीख पाए हैं, समाधि की अवस्था को टच नहीं कर पाए हैं, आपके ग्रैंड मास्टर को सीख लेने से, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि 10वीं की किताबें आप पढ़ ली, लेकिन आपको 10वीं तक आप कुछ भी करने नहीं आता। आपने 12th की किताबें पढ़ ली, आपने डॉक्टरी की किताबें पढ़ ली है, लेकिन आपको करने कुछ नहीं आता है। तो सिर्फ डिग्री लेने से आप एक अच्छे चिकित्सक बन जाएंगे, ये गलत बात है। तो आपको सिर्फ समझना ये है कि आपको समाधि की अवस्था तक पहुंचनी है। समाधि की अवस्था पहुंचने के बाद ही आप अपने आप सारे सिंबल्स के साथ ग्रैंड मास्टर बन गए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि 5 साल की पढ़ाई के बाद आप डॉक्टर वैसे भी बन चुके होते हैं, डिग्री मिलना बाकी है। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हैं। आखिरी चरण एक टेस्ट जो होता है उस टेस्ट को पूरा कर रहे हैं, जो हम
जनरली अपने मास्टर के सामने किया जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिसमें आपको एक प्रॉपर मास्टर दिया जाए, मास्टर मिल जाए जिसके साथ सानिध्य में रह के आप ग्रैंड मास्टर लेवल की एग्ज़ाम दिला करके या ये टेस्ट दिला करके ये अट्यूनमेंट ले। ये सेल्फ अट्यूनमेंट है, तो इसमें पूरी तरह आप ही आपके गुरु हैं, ये प्रकृति माता ही आपकी गुरु है। तो आपको ये जो सारे नियमों को ध्यान रखना होगा और आपको इन ध्यान रख करके ही इस अट्यूनमेंट को लेना है। सबसे पहले अपने आप के ऊपर ये समाधि वाली बाध्यता को बिल्कुल स्थिर करना है। उसके बाद अपने सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस करनी है। इस हवे में चारों दिशाओं में आपको सारे सिंबल्स बनाने हैं। हथेलियों में तो बनाने ही हैं, चौकुरे, सेहकी और फिर से चौकुरे, ये तो रेगुलर है, ये तो हर जगह होगा। चौकुरे बनाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अब हवे में जितने सिंबल्स आप जानते हैं आकाश में चारों दिशाओं में अलग, क्योंकि आपके पास ग्रैंड मास्टर बनते बनते कम से कम 12-13 सिंबल्स हो चुके होते हैं, 9 से 12 सिंबल्स हो चुके होते हैं। सारे सिंबल्स को अपने आसपास बनाएंगे और उन्हें पूरी तरह से अपनी इमेजिनेशन में रखना है कि सारे सिंबल्स यहाँ पे हैं, बिल्कुल किसी देवताओं की तरह, देवदूतों की तरह सारे सिंबल्स आपके लिए खड़े हैं, आपको आशीर्वाद देते हुए। और अब आप हाथों को फैला करके ब्रह्मांड से प्रार्थना करेंगे, अपने गुरुओं को याद करेंगे, अपने गुरुओं की कल्पना करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, अपने ब्रह्मांड से आशीर्वाद लेंगे, परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेंगे और प्रार्थना करते हुए प्रार्थना की मुद्रा में ये कहेंगे, हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे परम शक्ति। मैंने 3 लेवल रेकी की बड़ी ही ईमानदारी से प्रैक्टिस की है, बड़ी ही ईमानदारी से मैंने अपनी पूजा, अपनी साधना के ज़रिए मैंने इस रेकी की शिक्षा को ग्रहण किया है और मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी ईमानदारी के बदले, मेरे इस साधना के बदले मैं अब ग्रैंड मास्टर बनना चाहता हूँ। मुझे ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ये शक्तिपात कृपया मुझे दीजिए। मैं इस शक्तिपात को प्राप्त करके ग्रैंड मास्टर बन करके आगे की शिक्षा को बढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ और इस संसार में, इस आपकी बनाए इस चराचर ब्रह्म में मैं इसकी वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। मैं अपने द्वारा इस चैनल को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, जीव जंतुओं का भला करना चाहता हूँ, पेड़ पौधे का, धरती माता का भला करना चाहता हूँ। आपके दिए हुए इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसे पूरा करना चाहता हूँ। बदले में मैं किसी का भी शोषण नहीं करूँगा, किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करूँगा, कभी किसी को लूटूंगा नहीं। इस तरह की कुछ अच्छे संकल्प आप लेंगे जो भी आपके अंतरात्मा से आती है और इस तरह से हाथ को फैलाए हुए करना है सारी चीज़ें। ये करने के बाद आप महसूस करेंगे कि सारे सिंबल्स, जितने सारे सिंबल्स हैं वो आपके सहस्त्रार चक्र में उतर रहे हैं। सहस्त्रार चक्र में उतर कर आपके सारे चक्रों में धीरे 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 प्रकाश के रूप में प्रज्वलित हो रहे हैं और प्रकाश वो सारे 7 चक्रों में आने के बाद आपकी नाड़ियों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में वो ऊर्जा फैल गई है और एक गोल ऑरा आपके आसपास फैल गया है। अपने ऑरा को आप उस टाइम महसूस करिए, वैसे भी आप आराम से कर पाएंगे क्योंकि आप उस स्तर तक वैसे भी पहुंच चुके हैं। दूसरी बार, सारे चक्रों का आशीर्वाद अपने नेक पर, अपने गले पर, यहाँ पीछे, मतलब विशुद्धा चक्र के सीधे पीछे पीछे भी आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे लेना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। सहस्त्रार चक्र में लेना और यहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये पहले के अटेनमेंट में आपने सीखा है। क्यों होता है इसे मत समझिए, गुरुओं द्वारा सिखाया गया, आगे भी सिखाया जाएगा, यही तरीका होता है। फिर अपनी हथेलियों को इस तरह से फैलाइए और साथों जितने भी 9-12 आपके पास सिंबल्स हैं उन्हें भी अपनी हथेलियों में इस तरह से मांग लीजिए। महसूस कीजिए कि सारे सिंबल्स आपके हथेली में आ गए हैं और अब ये सारे सिंबल्स जो कि देव रूप में आपके साथ हैं, अब आप इसके ध्यान से समझना, बहुत अजीब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब आप इन सारे सिंबल्स के मालिक हैं, मालिक हैं आप। अब आप ऑन करते हैं सारे सिंबल्स को, ये आपके लिए कार्य करने वाले हैं, अब ये आपके लिए काम करेंगे, अब ये आपकी आज्ञा अनुसार काम करेंगे। क्यों आप इसके मालिक हैं? क्योंकि आपने अपने चारित्रिक रूप से, अपनी विद्या से, अपनी शिक्षा से इन्हें सिद्ध कर लिया है। इस तरह से आप इन सारे सिंबल्स के मालिक हैं और बिल्कुल किसी मालिक की तरह ही इनका ख्याल रखना है, इनका आदर करना है, इन्हें सम्मान देना है, इनके नियमों का पालन करना है और ऐसे ही एक ग्रैंड मास्टर इनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट करता है, एक अच्छी हीलिंग करता है। इसके बाद तुरंत पानी पी लीजिए, जो भी आप पानी लेकर आए हैं। याद रखना, प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीते, तांबा के बर्तन पे, कांसे के बर्तन में या स्टील भी चलेगा, लेकिन तांबा कांसा सबसे बेस्ट होता है। तांबे कांसे के बर्तन से पानी ग्रहण कर लीजिएगा। कोई भी हीलिंग करने से पहले हम पानी पीते हैं और जब भी अट्यूनमेंट लेते हैं तो बाद में ही पानी पीते हैं।
सो के पहले के अटेनमेंट में नहीं पिया होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ग्रैंड मास्टर लेवल है, बहुत सारे सिम्बल्स को आपने ग्रहण किया है, तो पानी पी के अपने शरीर को ठंडा कर लीजिए ताकि आपका शरीर सह सके। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को चक्कर आ जाता है, बेहोशी आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर आपका तैयार नहीं होता है। तो कुछ लोगों को ये सवाल आएगा कि भाई हाँ ये हमारे लिए काम करेंगे तो हम इसके मालिक कैसे हुए, इन सारे सिम्बल्स के हम मालिक कैसे हुए। ये बिल्कुल वैसे ही ऐसे एक धनुर्धर जैसे अर्जुन थे, उन्होंने सारे तीरों को, सारे बाणों को, सारे अस्त्रों को जब अर्जित किया था तो वो सारे अस्त्र उनके लिए काम करते थे, वो अस्त्रों के मालिक थे। भले ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, उससे वो प्रणाम करके अपनी आज्ञा अनुसार कहीं भी छोड़ सकते थे, मतलब उस अस्त्र के लिए वो मालिक थे। तो सही है, मालिक थे, लेकिन आपको आदर उन अस्त्रों का करना ही है ना, आदर पूर्वक आप उसके मालिक हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ इस अटेनमेंट को आप सीख कर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन इस अटेनमेंट को ले रहे हैं और ले चुके हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इस अटेनमेंट को लेने के बाद मेरे नाम से एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है कि आप अपने गुरुओं को, जिस गुरु से भी आप सीख रहे हैं, उसे कुछ देना होता है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना होता है। तो आप मुझे किस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो पे प्रॉपर बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर भी बोल देता हूँ, आप मेरे लिए 3 दिन एक अच्छी सी हीलिंग कर दीजिएगा। मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे सेहत के लिए, मेरे रूप रंग के लिए, मेरे कैरियर के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे इस यूनिवर्स के लिए आप एक अच्छी सी हीलिंग कर दीजिएगा, और यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बारिश शुरू हो रही है, यहाँ मेंढक की भी आवाज़ें आ रही है। मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।